रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लेक्चर्स विद उम्मे हबीबा। तो कल की वीडियो में हमने देखा था सी एन एस दो चीज़ों पे में से मिलके बनता है। फर्स्ट वन इज़ ब्रेन एंड सेकंड वन इज़ स्पाइनल कॉर्ड। कल की वीडियो में हमने देखा था ब्रेन को कवर किया था हमने, और आज हम देखेंगे स्पाइनल कॉर्ड क्या है। ब्रेन से रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आपको चाहिए तो मैं अपनी इस वीडियो के अंदर पिछली वीडियो का लिंक शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं और अपने कन्फ्यूजन्स को दूर कर सकते हैं। तो आज हम लोग देखते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड क्या है। हमने नाम सुना होता है, स्पाइनल कॉर्ड है हमारे जिस्म के अंदर है, हमें नहीं पता होता वो क्या है, वो कहाँ पे मौजूद है, उसके क्या फंक्शंस है, उसके होने ना होने से हमारे जिस्म में क्या फ़र्क पड़ता है। तो आज हम उसी को ही देखेंगे कि सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है कि स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है। स्पाइनल कॉर्ड जो है सबसे पहले हम अगर देखें तो वो लॉन्ग है, मतलब कि वो लंबा है, नैरो पतला सा है, ट्यूब लाइक बैंड ऑफ टिश्यूज़ है, मतलब टिश्यूज़ का बैंड है जो लंबा भी है और पतला भी है। ठीक है, ये होता का मतलब ये सिलेंडर टाइप है। हम जब बात करते हैं वर्टिब्रल कॉलम की, वर्टिब्रल कॉलम का तो हमें पता है ना कि रीढ़ की हड्डी होती है। रीढ़ की हड्डी अगर इस तरह से सिलेंडर टाइप है तो रीढ़ की हड्डी के अंदर जो चीज़ मौजूद होती है उसको हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। जैसे रीढ़ की हड्डी चलती आती है नीचे की तरफ, उसी तरह ही स्पाइनल कॉर्ड भी होता है। इसकी मज़ीद लोकेशन मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड है क्या? एक लॉन्ग है, नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है हमारे जिस्म के अंदर, जो कि कहाँ मौजूद होता है? रीढ़ की हड्डी के अंदर मौजूद होता है, मतलब कि वर्टिब्रल कॉलम के अंदर मौजूद होता है। ये हो गया स्पाइनल कॉर्ड। उसके बाद आती है इसकी लोकेशन कि ये कहाँ पे मौजूद होता है। वैसे तो अगर हम ये कह रहे हैं कि वर्टिब्रल कॉलम के अंदर मौजूद है, रीढ़ की हड्डी के अंदर मौजूद है, तो हमें यहाँ से इतना तो पता चल जाता है कि वो हमारी रीढ़ की हड्डी में, मतलब हमारी कमर में है। लेकिन फिर भी कि उसके कहाँ से वो स्टार्ट होता है, कहाँ पर जाकर उसके वो एंड होता है, उसको हम देखते हैं। अब लोकेशन है स्टार्ट फ्रॉम मेडोला एंड एंड्स एट लुम्बर वर्टिब्री। ठीक है, मेडोला क्या है? जब कल हमने ब्रेन पढ़ा था तो मैंने आपको ब्रेन में बताया था कि जो हमारा सर है उसको बिल्कुल एंड, जहाँ पे हमारी गर्दन एंड हो रही होती है ना, उसका जो एंड पार्ट होता है, दिमाग का जो मतलब एंड लास्ट में होता है ना, उसको हम मेडोला कहते हैं। मतलब कि जैसे ये हमारी गर्दन है ना, तो गर्दन से ही, जहाँ से गर्दन स्टार्ट होती है, मेडोला वहाँ पे एंड हो रहा होता है, वहीं से हमारे वर्टिब्रल कॉलम भी स्टार्ट हो जाता है और वहीं से हमारा जो है स्पाइनल कॉर्ड भी स्टार्ट हो जाता है। एंड और एंड कहाँ पे होता है? एट लुम्बर वर्टिब्री। लुम्बर वर्टिब्री क्या है? जब हम वर्टिब्रल कॉलम पढ़ेंगे नेक्स्ट तो मैं आपको बताऊंगी कि जो वर्टिब्रल कॉलम है उसको हम 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं और उसका जो लास्ट पोर्शन है उसको हम लुम्बर वर्टिब्री कहते हैं। मतलब कि वर्टिब्रल कॉलम के पहले पोर्शन जो नेक है, नेक से ही वो स्टार्ट होता है, मेडोला के नीचे से, और एंड होता है लुम्बर वर्टिब्री पे, जो वर्टिब्रल कॉलम का लास्ट पोर्शन है, वहाँ पर आकर ये एंड होता है। ये इसकी लोकेशन है क्या? वो हमने देखा। स्टार्ट कहाँ से होता है, एंड कहाँ पे होता है, ये हमने देखा। उसके बाद आ जाती है इसकी कंपोजिशन, ये किन चीज़ों से बना हुआ है। ये तीन फैक्टर से मिलके बनता है। मतलब कि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, सेल फाइबर्स होते हैं और सेल बॉडीज़ होती हैं जो कि अरेंज होती हैं एक डेफिनेट पैटर्न के अंदर। मतलब यूँ नहीं होता कि अगर स्पाइनल कॉर्ड है तो कहीं पे न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन का गुच्छा पड़ा हुआ है, कहीं पे सेल बॉडीज़ हैं, कहीं पे सेल फाइबर्स हैं। इस तरह नहीं होता, उनका एक डेफिनेट पैटर्न होता है, एक तरतीब होती है, कहाँ पे न्यूरॉन्स हैं, कहाँ पे नर्व सेल्स हैं और कहाँ पे सेल बॉडीज़ हैं। इनका एक डेफिनेट पैटर्न होता है, उस डेफिनेट पैटर्न में ही ये अरेंज होते हैं। ठीक है, उसके बाद है इसकी क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन से मुराद ये है कि जब स्पाइनल कॉर्ड को कट किया गया, ठीक है, उसको फिर माइक्रोस्कोप से देखा गया तो हमें क्या नज़र आया कि वो किस तरह का था स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, नॉर्मली तो हम ज़ाहिर है वैसे भी कुछ नहीं देख सकते, जिस्म का कोई ऑर्गन हमें माइक्रोस्कोप से ही देखना पड़ता है। तो क्रॉस सेक्शन जब उसकी की गई, जब स्पाइनल कॉर्ड को लिया गया और उसको दरमियान से काटा गया, ठीक है ना, अगर ये जैसे ये है तो इसको, अब जब हमने ये स्पाइनल कॉर्ड है इसको लिया और जब हमने इसको यूं दरमियान से काटा, इस तरह से ऊपर वाला हिस्सा निकाल लें, जो अंदर हमें नज़र आएगा, मैं आपको उसका बता रही हूँ कि वो 2 उसके मेन वहाँ पे पार्ट्स होते हैं। किस तरह से कि एक पार्ट को हम कहते हैं ग्रे मैटर, एक को कहते हैं वाइट मैटर। अच्छा, तो यहाँ से आपको एक मिनट सही से अब नज़र आएगा कि ये यहाँ पे मैंने दिखाया है, लेकिन उससे पहले ये देख लेते हैं कि किस तरह से होता है। अब ये अगर स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, काटा है, ऊपर वाला हिस्सा चला गया, अब ये हमें अंदर नीचे से नज़र आ रहा है। अब पहले वो कहते हैं ग्रे मैटर है और एक है वाइट मैटर, लेकिन ये किस तरह से हैं? अब जो इनर बटरफ्लाई शेप्ड है ये ग्रे मैटर है। यहाँ पर मैंने दिखाया कि बटरफ्लाई की जो शेप का अंदर मैटर आपको नज़र आ रहा है, जिसको मैंने फिल भी किया हुआ है, ये है ग्रे मैटर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ग्रे मैटर। और जो सराउंडिंग है, ये जो पार्ट ये सारा बच गया है, इसको हम बोलते हैं वाइट मैटर।
ठीक है। पहले तो यही दो कॉन्सेप्ट है कि जैसे ही काटा और माइक्रोस्कोप से देखा तो हमें सबसे पहले यही चीज़ ही नज़र आई है, एक ग्रे मैटर और दूसरा वाइट मैटर। जो बटरफ्लाई शेप्ड है, जो थोड़ा गहरा कलर है, वो हमारे पास ग्रे मैटर है, और उसके जो सराउंडिंग में कलर है, जो मतलब वाइटिश टाइप है या दो मतलब इतना डीप कलर नहीं है, उसको हम कहते हैं वाइट मैटर। ठीक है। अब इन दोनों की कंपोजिशन क्या है? जो ग्रे मैटर है ये दो चीज़ों से मिलके बनता है, एक तो नर्व फाइबर्स यानी कि जो नर्व्स हैं उनके फाइबर्स से, और दूसरा नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स। नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स का मतलब ये है कि ऐसे नर्व फाइबर्स जिनके ऊपर माइलिन शीथ की कवरिंग नहीं होती, उस तरह के नर्व फाइबर्स होते हैं, और सेल बॉडीज़ होती हैं। दो चीज़ों से मिलकर बनता है ग्रे मैटर, सेल बॉडीज़ से और नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स यानी ऐसे नर्व फाइबर्स जिनके ऊपर माइलिन शीथ की कवरिंग नहीं होती। उसके बाद हमारे पास आता है वाइट मैटर। ठीक है। इनर वाला जो था हमारे पास ग्रे मैटर था, और ये जो बाहर वाला है आउटर पोर्शन है उसको हम बोलते हैं वाइट मैटर। ठीक है। आउटर पोर्शन को हम वाइट मैटर बोलते हैं। इसकी कंपोजिशन में, जैसे उसकी कंपोजिशन में दो चीज़ें थी, एक थी सेल बॉडीज़ और दूसरी थी नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स। इसकी कंपोजिशन में हमारे पास सिर्फ है माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स यानी कि ऐसे नर्व फाइबर्स जिनके ऊपर माइलिन शीथ की कवरिंग है। ठीक है। ये है इसका क्रॉस सेक्शन। ठीक है। कंपोजिशन को देखा कि इन तीन चीज़ों से, न्यूरॉन से, सेल फाइबर से और सेल बॉडीज़ जो डेफिनेट पैटर्न में जब अरेंज होती हैं तो उससे बनता है स्पाइनल कॉर्ड। और जब हमने उसकी क्रॉस सेक्शन की तो हमें ग्रे मैटर और वाइट मैटर मिला। ग्रे मैटर दो चीज़ों से कंपोज करके बनता है, और जो वाइट मैटर होता है उसमें सिर्फ माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं। तो यहाँ पे कंपोजिशन, लोकेशन, स्पाइनल कॉर्ड क्लियर होता है। अब हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट कि इसके फंक्शंस क्या हैं, क्या क्या रोल है। स्पाइनल कॉर्ड तो है, स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पे मौजूद है देख लिया, कैसा है देख लिया, लेकिन उसके फंक्शंस क्या हैं, क्यों है वो हमारे जिस्म में, उसके होने ना होने से हमारे जिस्म में, हमारे फंक्शंस में क्या क्या मतलब तब्दीलियाँ आती हैं। तो सबसे पहला जो इसका काम है वो है कनेक्ट करवाता है हमारे ब्रेन को टू लोअर बैक। सिंपल सी बात है, जब मैंने आपको लोकेशन बताई है वहाँ पे भी मैंने बताया है कि ये स्टार्ट कहाँ से होता है, मेडोला से, एंड मेडोला इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। ठीक है, जो एंड में होता है। तो सिंपल सी बात है कि वो ब्रेन से, मेडोला से स्टार्ट होता है और नीचे हमारे लोअर बैक से आता है। तो सिंपल सी बात है कि वो ब्रेन को लोअर बैक से कनेक्ट करवा रहा है। ठीक है, पहला फंक्शन इसका इन दो को कनेक्ट करवाता है इनके, ताकि ये अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड कर सकें। ठीक है। उसके बाद है कि कैरीज नर्व सिग्नल फ्रॉम ब्रेन टू बॉडी और बॉडी टू ब्रेन, यानी एक्ट एज अ पाथवे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें किस तरह से है कि जो स्पाइनल कॉर्ड है ये हमारा एज अ मतलब एक रास्ते के तौर पर इस्तेमाल होता है। अगर ब्रेन में कोई नर्व इम्पल्स पैदा होती है, यानी ब्रेन में एक मैसेज आता है कि टांग को आपने श्रिंक करना है, ठीक है, तो टांग ऐसे तो नहीं श्रिंक होगी, वो एक पाथवे है स्पाइनल कॉर्ड, नर्व इम्पल्स जो मूव करती है फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड मूव करती है, और तब आके मैसेज हमारे मसल्स के, टांगों के, हाथों के मसल्स तक जाके मैसेज आता है कि अब आपने कॉन्ट्रैक्ट होना है, अब आपने रिलैक्स होना है। तो ये एक पाथवे, और इस पाथवे के बगैर कोई काम नहीं हो सकता। जब तक ब्रेन का मैसेज हमारे मसल्स तक जाए, जो हमारा टारगेट पॉइंट है वहाँ तक ब्रेन का मैसेज नहीं आएगा, तो जाहिर सी बात है ब्रेन कोई काम नहीं, हमारी बॉडी ही कोई काम नहीं कर पाएगी। इसी तरह से अगर हमारे मसल्स में कोई हम कहते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया है कि कोई चोट लगी, कोई आग लग गई, कोई ज़ख़म हो गया, कोई एसिड गिर गया, कुछ भी हुआ, तो वो हमें ऐसे फील नहीं होता। वहाँ से नर्व इम्पल्स सीधा स्पाइनल कॉर्ड से वर्क करके हमारे ब्रेन की तरफ जाती है। तब जब वो ब्रेन में जाती है तब हमें जाके पता चलता है कि हमारे मसल्स पे कुछ ना कुछ हुआ है जो नॉर्मल नहीं है, जिससे हमें तकलीफ़ होनी होती है। तो तकलीफ़ जिस तरह का भी हमारे साथ जो हुआ होता है वो हमें फ़ील होता है। यानी कि ये एक पाथवे, और इस पाथवे के बगैर कुछ नहीं होता। अच्छा, कि जैसे मैं मिसाल दे सकती हूँ, हम कह सकते हैं कि एक इंसान है, ठीक है, उसके आगे खाना रखा हुआ है, ठीक है, खाना भी रखा हुआ है और उसके पास उसका मुँह भी है, खाना भी है, मुँह भी है, लेकिन उसके पास हाथ नहीं है। ठीक है, उसके पास हाथ नहीं है तो वो खाना नहीं खा सकता। एक मिसाल है, वैसे तो बहुत हैं पॉसिबिलिटीज़, लोग पाँव से भी कर लेते हैं, डायरेक्ट मुंह से भी कर लेते हैं, लेकिन एक सिर्फ मिसाल आपको दे रही हूँ कि ये स्पाइनल कॉर्ड भी इसी तरह एक्ट कर रहा है कि ये एक रास्ता है। बगैर स्पाइनल कॉर्ड के जब कनेक्शन ही नहीं होगा जिस्म का दिमाग के साथ और दिमाग का जिस्म के साथ, तो हम कैसे कोई काम कर सकते हैं, है ना। तो नेक्स्ट ये हो गया कि एज अ पाथवे, और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है स्पाइनल कॉर्ड का। ये कनेक्ट करवाता है ब्रेन को और हमारे जिस्म को, और इसके कनेक्शन के मतलब अगर ये कनेक्शन टूट जाता है, अल्लाह ना करे, तो फिर हम कोई काम नहीं कर सकते, कोई फंक्शन नहीं कर सकते, किसी चीज़ को फील नहीं कर सकते ना हम ये क्या, एक मिनट,
हम किसी भी चीज़ को फील नहीं कर सकते। उसके बाद है मैनेज आवर इनवॉलंटरी रिफ्लेक्सेस विदाउट इन्वॉल्विंग ब्रेन, यानी ऐसे फंक्शंस जिसमें ब्रेन भी नहीं इन्वॉल्व होता वो वाले फंक्शंस भी कर देता है। मिसाल के तौर पर जैसे फ़ौरन से हमारी आंखें झपक रही होती हैं, ये वाला। उसके बाद हम कहते हैं कि जैसे हम सोए हुए होते हैं रात को, अचानक से कभी कभी हमारे टांगों के मसल्स श्रिंक होते हैं, उसमें भी ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, क्योंकि उस टाइम तो हमारा ब्रेन रेस्ट में होता है जब हम लोग सोए हुए होते हैं। तो उस टाइम सारे फंक्शंस किसके होते हैं? सारे फंक्शंस हमारे स्पाइनल कॉर्ड के होते हैं, उसमें ब्रेन इन्वॉल्व नहीं हो रहा होता। ठीक है। उसके बाद है इंजरीज़, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड जो है बहुत नरम है, बहुत डेलिकेट है, इसलिए तो ये जो है स्पाइनल इसके वर्टिब्रल कॉलम के अंदर मौजूद है। अगर इस पे, तो इसे बहुत आसान है कि इस पे इंजरी हो जाए। ठीक है। इंजरी से मुराद यही है कि उसमें मतलब अगर हमारा कोई एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है, अल्लाह ना करे, रोड पे एक्सीडेंट है, व्हीकल एक्सीडेंट है, वो हो जाए, या कोई गन शूट, कोई ज़ख्म, कोई चोट लग जाए हमें, या कोई गोली लग जाए, उससे भी ये डैमेज हो सकता है। या जैसे हम कोई गेम्स वगैरह खेल रहे हैं, स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, हम गिर जाएं, हमें चोट लग जाए कमर पे, तब भी हमारे स्पाइनल कॉर्ड के डैमेज होने का ख़तरा होता है, क्योंकि ये बहुत नरम है। ठीक है। तो इससे क्या है कि एनी डैमेज टू योर स्पाइनल कॉर्ड, अगर आपके स्पाइनल कॉर्ड पे कोई डैमेज होता है, जैसे कि मैंने पहले बताया है, आपकी बॉडी वर्क नहीं कर सकती, कोई काम नहीं कर सकती जब तक कि पाथवे ही नहीं है कि ब्रेन कोई मैसेज भेज सके या कोई मैसेज वो रिसीव कर सके। तो किस तरह से इंसान कोई काम कर सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। तो ये था हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड, हमने पहले पढ़ा कि व्हाट इज़ स्पाइनल कॉर्ड। उसके बाद हमने उसकी लोकेशन देखी, उसकी कंपोजिशन देखी, उसको क्रॉस सेक्शन की, हमने उसको देखा। उसके बाद कौन कौन से फंक्शंस वो हमारी बॉडी में करता है, और उसके इंजर होने से हमें कौन कौन से नुकसानात हो सकते हैं। तो हमने स्पाइनल कॉर्ड को आज पूरी तरह से कवर कर लिया है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी चीज़ आप लोगों के माइंड में हो तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और दूसरा ये कि जो मैं तो अब ज़ाहिर है मैंने अभी चैनल स्टार्ट किया, तो मुझे जो टॉपिक सही लग रहा है या जिस तरह से मेरे साथ हो रहा है, तो मैं कोई भी टॉपिक लेके उसको शेयर कर देती हूँ। लेकिन अगर आपको कोई भी टॉपिक रिलेटेड टू फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कुछ भी कोई टॉपिक आपको समझना हो तो आप जो है मुझे कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं उस पर वीडियो भी बना दूंगी। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरी वीडियो को एंड तक देखा है। आपसे उम्मीद करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि मैंने अभी चैनल स्टार्ट किया, तो ज़ाहिर है मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। बाकी जिन जिन लोगों ने मेरी वीडियो को एंड तक देखा है, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।